बता दें, पाकिस्तान से जुड़ी हुई है जाफर एक्सप्रेस में जोरदार धमाके की खबर सामने आई। जाफर एक्सप्रेस पटरी से उतर करके अचानक पलट गई। बलूचिस्तान से ये पूरा मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान के मस्तंग में जाफर एक्सप्रेस में पहले तो जोरदार धमाका होता है और उसके बाद मस्तंग के दशक इलाके में जाफर एक्सप्रेस में धमाका हुआ और फिर पटरी से कुछ बोगियां पलट गई। और इस पर हमसे बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए अहमर मस्ती खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलोच एक्टिविस्ट हैं आप, बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि बलूचिस्तान से ये मामला दूसरी बार सामने आया, वो भी जाफर एक्सप्रेस को लेकर। मार्च में पहले तो इसे हाईजैक किया गया था बीएलए की ओर से, अब इस बार मामला धमाके से जुड़ा हुआ सामने आया है। जी नमस्कार। देखें, ये पाकिस्तान का जो है पूरा मामला ही, पाकिस्तान खुद जो है जो रेल के पटरी से उतरा हुआ है वो खुद कल्टी हुआ है। पूरा मुल्क ही कल्टी हुआ है। पूरा मुल्क जो है अजीब सिचुएशन में इस वजह से है कि वहाँ हर चीज का इलाज उन्होंने अपना जिहादी फौज बनाया हुआ है। हर चीज का इलाज अगर आप अपना जिहादी फौज बनाते हैं तो फिर वो मुल्क चलता नहीं है। जी ये आपने जैसे कहा, ये अब इन्होंने दोबारा हुआ है। इस मर्तबे जो हम तंजीम का नाम सुन रहे हैं वो बलूच रिपब्लिकन गार्ड है। जी वो गालिबन जो नवाब अकबर खान बुगटी के जो पोते हैं, शायद उन वो इनके बड़े हैं, लेकिन उनको मारे हुए, उनको जैसे शहीद किए हुए अब 19 साल से ज्यादा हो गया है। लेकिन ये मामला थमने वाला नहीं है बलूचिस्तान में। ये पाकिस्तान की जो किराए के भत्ते की फौज जो है, जो पूरे मुल्क का निजाम उन्होंने ही संभाला हुआ है, जैसे कि आपको मालूम है। जी वहां पर एक नाम निहाद वजीर आजम हैं, जो दरअसल उनके अपने जो है अर्दली जो होते हैं फौज में, जो बड़े अफसरान के साथ जो साथ में कोई लगे रहते हैं ना उनकी खिदमत गुजारी के लिए। तो इस वजीर आजम जो शहबाज शरीफ है वो फौजी अर्दली जैसा है। वो उनको तो ये भी इजाजत नहीं कि किसी भी मुल्क के सदर या वजीर आजम के साथ वो अकेले मिल सके। हम्म आपने शायद देखा होगा वो जहां पे भी जा रहे हैं, ये जो है मुजाहिद आजम मुल्ला मुनीर साहब, वो उनके साथ चिमटे हुए हैं मकनातीस की तरह, और वो वहीं पर होते हैं। अब इन्होंने जो है एक वहां पर देखें, अजीब ये जो है ना मुल्क बड़ा ही ड्रामेबाज, धोखेबाज, फ्रॉडिया मुल्क है पाकिस्तान, जिसको कि अंग्रेज खड़ा करके गया है। आपने देखा होगा कल के दिन जो है वहां पर इन्होंने निहत्थे पश्तून अवाम के ऊपर जो है बाकायदा चाइनीज जहाज J-17 फाइटर जेट से बमबारियां की हैं। और वहां पर 30 और बच्चों और औरतों को, छोटे छोटे बच्चे और औरतें, उनको इन्होंने मारा है पश्तूनों के इलाके तीरा में। ये बलोचों और पश्तूनों को जो है इन्होंने पंजाबी जो हुक्मरान है पाकिस्तान के, इन्होंने अपना दुश्मन करार दे दिया है। हम्म हमारे ऊपर तो इन्होंने बलोचों के ऊपर लेबल लगा दिया है हम्म कि फितनाउल हिंदुस्तान है, और जो पश्तून हैं उनके ऊपर फितना ये लगा दिया है लेबल कि फितना अल खवारिज हैं। हम्म अजीब ये लोग हैं, ये पंजाबी मुसलमान झूठे, जिनके कि आपको मालूम है इनके दिमाग में जो है जिहाद नफरत ये भरी हुई है। आपने देखा होगा कि इनके जो क्रिकेट के खिलाड़ी थे ठीक है सर। वो क्रिकेट के मैदान में जो है हम्म वो क्लाशनकोव का जो है इशारा कर रहे थे। ये हम्म मुल्क जो है देखे खत्म हो रहा है पाकिस्तान। हम्म और हमें तो बड़ी शौक है, हमें तो बहुत खुशी है। हम तो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का जनाजा है, जरा दूर से निकले। जी हाँ। ठीक है, यानी आप जी इस पे भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि खास तौर पर पाकिस्तान से अगर जुड़ा हुआ कोई मामला हो जाता है कि पाकिस्तान में अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो इससे कोई अफसोस वाली बात आपको महसूस नहीं होती है, आप उसे पूरी तरीके से अपने आप को अलग मानते हैं।
देखें, बिल्कुल हम क्यों इस पाकिस्तान को मानेंगे। ठीक है सर। आपको मालूम है जो इनका फाउंडर था जिन्ना, जो जिसके लिए ये लोग कहते हैं कि वो बड़ा शरीफ आदमी था, वो तो इंतहाई ज्यादा बदमाश आदमी था। उसके तो लेकिन इसमें ऐसे भी ऐसे सर किरदार है। मासूम बच्चे, महिलाएं, कुछ युवा वर्ग भी तो शामिल था जो कि यात्री के तौर पर इसमें शामिल हुए बाबा थे। वो उनको वो तो सवारी। उनके ऊपर हम कोई खुशी, हम उनके ऊपर तो खुशी नहीं मना रहे हैं ना भाई। हाँ, उनको तो पाकिस्तान के फौज ने मारा है। हम्म। उनकी ठीक है। ये जो गलती हुआ है, इसमें तो पाकिस्तान के फौजी थे। ठीक है सर। देखिए, हमें हक हासिल है, हम पाकिस्तान के फौजियों को मारने का हमें हक हासिल है। हम्म। चलिए पाकिस्तान ठीक है के सर। फौजी। यही हम जी। समझ सकते हैं कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान में न जाने कब ये जंग जाकर के रुकेगी, कब यहाँ पर शांति हमें देखने को मिलेगी। और बलूचिस्तान जो आजादी चाहता है, जिस उम्मीद में वो बैठा हुआ है, वो उम्मीदें उनकी क्या वाकई कभी पूरी हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगी, कितना समय लगेगा, ये सब अब हम समय पर ही छोड़ते हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए सर। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह दूसरी बार शादी के बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अमृत कौर से शादी रचाई है। इन दोनों का विवाह समारोह चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित एक गुरुद्वारे में संपन्न हुआ। शादी की रस्म पूरी